गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के क्लास में आप सभी लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। ये केमिस्ट्री वाला पोर्शन रसायन विज्ञान का पोर्शन है और जो फर्स्ट लेसन है, फर्स्ट लेसन का नाम जो आपका है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, मतलब केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। तो इस लेसन में केवल आप सभी लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इससे पहले आप सभी लोग यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम यहाँ से कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो आज की क्लास में हम सभी लोग तो केवल भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन ही पढ़ने वाले हैं। परिवर्तन पढ़ने वाले हैं। परिवर्तन मतलब बदलाव होता है, चेंजेस। तो कैसे चेंजेस होते हैं, कौन कौन प्रकार के चेंजेस होते हैं, बदलाव कैसा होता है। परिवर्तन मतलब बदलाव, बदलना आपको देखना है। आप देखते हैं दैनिक जीवन में तमाम प्रकार के पदार्थों में बदलाव होते रहते हैं, तो देखते हैं, कोई नई बात नहीं है। तो परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, यहाँ पर टॉपिक शुरू हुई है। दो प्रकार की, एक तो भौतिक परिवर्तन होगा और एक रासायनिक परिवर्तन होगा, लेकिन डिटेल में अध्ययन रासायनिक परिवर्तन का करना है, ठीक है। तो इस लेसन में फिजिक्स की अपेक्षा थोड़ा और आनंद आएगा, ठीक है। तो अब आप एक एक क्लास स्टार्ट करते हैं आज से, ठीक है। तो इसकी भी नोट्स आप सभी लोग अलग कंप्लीट करते रहें और समझते रहें। समझ में ना आए तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। सारी व्यवस्था आपको पता है, जैसे फिजिक्स में वही सारी व्यवस्था इसमें है। लेकिन हमें ये लगता है कि इसमें फिजिक्स से ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, क्लास 9th में आप सभी लोगों को पढ़ाया गया है मेकिंग फार्मूला। तो वो मेकिंग फार्मूला आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। अणुसूत्रों के नाम, अणुसूत्र के प्रतीक, ये सारी चीज़ें आपको पता होगी, तो इसमें बहुत अब मज़ा आएगा, ठीक है। बढ़िया लेसन है। तो अब देखिए, परिवर्तन के बारे में पढ़ना है। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, पहले ही बताया। परिवर्तन मतलब आप सब लोग बदलाव ध्यान रखिए, चेंजिंग जानिए, चेंज जैसे तमाम प्रकार के परिवर्तन होते हैं। एक छोटा सा परिवर्तन हम दिखा देते हैं आपको, ठीक है। जैसे ये पेन देख रहे हैं आप, सीधा बेलनाकार है, सीधा है, लेकिन इसको हम इस प्रकार से मोड़ते हैं तो इसके आकार में परिवर्तन हुआ। ये भी परिवर्तन ही है, लेकिन ये भौतिक परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन क्या होगा वो देखा जाएगा। तो परिवर्तन कई प्रकार के होते हैं। परिवर्तन में दैनिक जीवन में तमाम ऐसी बातें होती हैं जिसमें परिवर्तन होता रहता है। जैसे आप देखते हैं, छोटा बच्चा रहता है, धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है, वो भी परिवर्तन है। एक पौधा लगाओ, पौधा धीरे धीरे क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ये भी एक परिवर्तन है। दूध से दही का बनना एक परिवर्तन है। कागज को फाड़ देना भी परिवर्तन है। कांच का टूटना भी परिवर्तन है। जो भी देखते हैं आप इधर उधर, तमाम प्रकार के परिवर्तन आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो उसी परिवर्तन के बारे में आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर परिवर्तन दो प्रकार की बात की गई है कि दो प्रकार का होता है, ठीक है। जैसे अब परिवर्तन मतलब आपके समझ में आ गया होगा, बदलाव, ठीक, उसी को हम परिवर्तन कहते हैं। मतलब बदलाव ही परिवर्तन है। परिवर्तन मतलब क्या, मान के चलिए बदलाव, चेंज, बदल जाना। जैसे भोजन का पकना भी परिवर्तन है, भोजन का पचना भी परिवर्तन है, दूध से दही का बनना भी परिवर्तन है। तो परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। तो हम फिलहाल पहले भौतिक परिवर्तन की बात करते हैं। भौतिक परिवर्तन कौन सा परिवर्तन होता है, डिफिनेशन मैंने लिख लिया है, क्योंकि काफ़ी गर्मी होती है तो वीडियो लंबा हो जाता है अगर लिखें तब, तो इसलिए मैंने पहले लिख लिया है। इसलिए तो अब देखिए, भौतिक परिवर्तन में होता क्या है, मतलब पदार्थ में परिवर्तन की बात होगी तो पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन, जैसे वह परिवर्तन जिसके पदार्थ के भौतिक गुण तो परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या मैंने बताया, जैसे पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन जिसके भौतिक गुण परिवर्तित हो जाते हैं। भौतिक गुण में भौतिक अवस्था हो गया, आकार हो गया, ये सारी चीज़ें होंगी, ये परिवर्तित हो जाएंगे, लेकिन उसके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है और ना ही उसके द्रव्यमान में कोई अंतर आता है
और ना ही कोई नया पदार्थ बनता है, जो पदार्थ है वही रहेगा, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे देखिए ये पेन, मैं पहले मोड़ करके बताया था कि ये भौतिक परिवर्तन है। जैसे ये देख रहे हैं लंबा है, इसका आकार बेलनाकार है सीधा, इसको मैंने थोड़ा सा बल लगा के मोड़ इस तरह से कर दिया तो ये किस आकार का हो गया, मुड़ गया, कर्व टाइप का हो गया, या वृत्त का थोड़ा पोर्शन ले लिया। तो अब देखो इसमें भौतिक, इसके आकार में केवल परिवर्तन हुआ है, इसके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मतलब ये प्लास्टिक का था तो प्लास्टिक का ही बना है, जितने अण थे उतने ही अण है, ना एक भी अण कम हुए हैं ना एक भी अण अधिक हुए हैं, इसलिए ये भौतिक परिवर्तन है। और इसके द्रव्यमान में भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, जितना द्रव्यमान पेन का पहले था उतना द्रव्यमान इस अवस्था में है। तो ऐसे परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक, जैसे एक पेपर है मेरे पास, ये अब देखो ये पेपर है इतना बड़ा मेरे पास, अब इसको मैंने फाड़ दिया या कई टुकड़ों में कर दिया फाड़ करके, तो ये भौतिक परिवर्तन हुआ, क्योंकि पहले था टुकड़ा जो वो कागज का था, अब मैंने जो कई टुकड़े बना दिए वो भी कागज का ही है। इसके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, और ना ही कोई नया पदार्थ बनना है। पहले भी ये टुकड़ा कागज का था, अब भी ये कागज का टुकड़ा है। ठीक है, तो ऐसे परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो डिफिनीशन भी लिखा हुआ है, देखिए, पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के भौतिक गुण परिवर्तित हो जाते हैं, परंतु रासायनिक संगठन और द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिसके भौतिक गुण तो आपस में भौतिक गुण तो परिवर्तित हो जाते हैं, भौतिक गुण परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन रासायनिक संगठन और द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और ना ही कोई नया पदार्थ बनता है। ध्यान रखना, भौतिक परिवर्तन में परिवर्तन के बाद परिवर्तन के फलस्वरूप कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। मैंने आपको दो प्रयोग करके दो दिखाए, एक पेन वाला और एक कागज को फाड़ने वाला। ऐसे कांच का कोई टुकड़ा है, कांच का कोई गुटका है, उसको तोड़ दिया जाए तो भौतिक परिवर्तन होगा, क्योंकि जितने भी टुकड़े तोड़ने के बाद मिलेंगे वो सब कांच के ही होंगे, लेड ही होगा, तो वो कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ, उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और उसमें ना तो कोई नया पदार्थ बनेगा, इसलिए वो कौन सा परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन। ठीक है, तो बात समझ रहे हैं, ऐसे परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। डिफिनीशन एक बार और देख लीजिए, पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के भौतिक गुण परिवर्तित हो जाते हैं, परंतु पदार्थ के रासायनिक संगठन या गुण मान लेते हैं और द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और खास बात ये ध्यान रखनी, और ना ही कोई नया पदार्थ बनता है, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो जल से बर्फ का बनना, अब जल से बर्फ के बनने की बात करते हैं तो ये एक भौतिक परिवर्तन है। आप 2 लीटर बर्फ लीजिए, 2 लीटर जल लीजिए और उसको फ्रिज में रखकर ठंडा कर दिए, फ्रीज कीजिए, तो वो बर्फ बन जाएगा। तो बर्फ के द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं आएगा, जितना पहले द्रव्यमान था जल का उतना ही द्रव्यमान बर्फ का रहेगा, 2 किलो ही रहेगा, अर्थात द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। भौतिक परिवर्तन जब होगा तो पदार्थ के द्रव्यमान में नो चेंज होंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है, पदार्थ के गुण में भी कोई संगठन नहीं हो, कोई परिवर्तन, रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, भौतिक गुण खाली बदला बेटा। देखो, क्योंकि जल था किस अवस्था में था, द्रव अवस्था में, और जब जम के वो बर्फ बना तो किस अवस्था में होगा, ठोस। तो ये अवस्था हो गई भौतिक गुण में परिवर्तन हुआ, रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये बात हुई। ऐसे आपका गलन, मतलब किसी पदार्थ का गलना, अगर कोई पदार्थ है वो पिघलता है, गलता है, तो वो कौन सा परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन। वाष्पन, ये सारी चीजें आपकी भौतिक परिवर्तन है। लेकिन इस क्लास में आप अध्ययन करेंगे मुख्यतः रासायनिक परिवर्तन का। तो अब रासायनिक परिवर्तन पर ध्यान देते हैं, क्या होते हैं रासायनिक परिवर्तन। ठीक, अब रासायनिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन का उल्टा होगा। ठीक, तो पहला खास ये देखा, भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, जो पदार्थ है वही रहेगा, पदार्थ के रासायनिक गुण में कोई रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होगा और ना ही कोई नया पदार्थ बनेगा।
लेकिन रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं उसके रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है। मतलब पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के अणुओं का रासायनिक संगठन और पदार्थ के द्रव्यमान परिवर्तित हो जाते हैं या परिवर्तित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ का रासायनिक संगठन आपस में बदल जाता है और उस नया पदार्थ बनता है। जो रासायनिक परिवर्तन होगा उसमें कोई ना कोई नया पदार्थ बनेगा। नया बनने वाला पदार्थ एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, तीन चार कुछ भी हो सकते हैं। मतलब जब भी रासायनिक परिवर्तन होगा तो उस परिवर्तन में एक से अधिक पदार्थ नए पदार्थों का निर्माण होता है। उनके रासायनिक संगठन परिवर्तित हो जाते हैं। हर प्रकार से रासायनिक गुण बदल जाएगा। जैसे आप मान लेते हैं भोजन का पकना, तो भोजन का पकना एक रासायनिक परिवर्तन है। अब भोजन के पकने की बात करते हैं अगर, तो कोई भी भोजन ले लीजिए तो भोजन के पकने से पहले के स्वाद और भोजन के पकने के बाद के स्वाद में अंतर, स्वाद ही देख लीजिए जो आप देख सकते हैं, तो उसमें डिफरेंस हो जाता है। तो एक प्रकार का क्या है भौतिक परिवर्तन, वो रासायनिक परिवर्तन है। किसी पदार्थ का जलना, जैसे हमने एक कागज़ लिया था, अभी कागज़ के टुकड़े लिए थे, इसको हमने देखा था आप लोगों ने फाड़ दिया था, तो वो भौतिक परिवर्तन था। लेकिन अगर इसको हम जला दें, इस कागज़ को अगर हम क्या कर दें जला दें, जलाने मतलब दहन कर दें, दहन मतलब ही जलाना होता है। किसी पदार्थ के जलने की जो क्रिया होती है उसे हम दहन कहते हैं। तो दहन जो होगा वो रासायनिक परिवर्तन होगा, क्योंकि ये कागज़ जल जाएगा और राख में परिवर्तित हो जाएगा। तो कागज नहीं होगा, राख बन गया ना, वो उसके रासायनिक गुण के रासायनिक संगठन क्या हो गया, बदल गया, ठीक है। और इसमें से कुछ धुआं गैस भी निकलेगा, ठीक है। तो वो कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन। ऐसे दूसरी चीज भोजन का पचना भी, जो भोजन हम लोग खाते हैं उसका पचना भी रासायनिक परिवर्तन है। दूध का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही का बनना भी रासायनिक परिवर्तन है। दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि भौतिक परिवर्तन में कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी, जैसे हम किसी पदार्थ के भौतिक गुण में भौतिक परिवर्तन होता है तो वो किसी कारक के कारण होता है, किसी परिस्थिति के कारण होता है। लेकिन अगर वो, जैसे हम इस पेन को अगर बल लगा के टेढ़ा किए थे, ठीक है, तो इसके बाद जब बल हटा लिए तो ये अपने लगभग अपनी प्रारंभिक अवस्था में आता है। जिस अवस्था में था उस अवस्था में आ गया। कुछ पदार्थों में होगा, कुछ पदार्थों में नहीं होगा, क्योंकि कागज़ को फाड़ा तो कागज़ से बल हटाने के बाद जुड़ेगा नहीं, लेकिन तो फिलहाल है कागज़ ही, तो इसमें बदल जाता है कुछ ऐसे। तो रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होगा कि जिस परिस्थिति में रासायनिक परिवर्तन हुआ है उसके कारक को अगर हटा लिया जाए तो वो फिर अपने पदार्थ अपनी पुनः अवस्था में, पुरानी अवस्था में नहीं प्राप्त हो सकता है। मतलब भौतिक परिवर्तन में ये रासायनिक परिवर्तन में ध्यान रखना है कि पदार्थ के गुणों में जो परिवर्तन होता है उससे पुनः मूल पदार्थ नहीं प्राप्त किया जाता है। जो पदार्थ बना भौतिक परिवर्तन के बाद में, तो उस परिवर्तित पदार्थ से अगर आप चाहें तो मूल पदार्थ नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन देखिए, और रासायनिक परिवर्तन, पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के अणुओं का रासायनिक संगठन तथा द्रव्यमान परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब रासायनिक संगठन बदल जाते हैं और द्रव्यमान परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। आ जाइए भैया धीरे से। तो संगठन परिवर्तित हो जाते हैं और परिवर्तित होकर एक या एक से नया पदार्थ बनाते हैं। ऐसे परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। नीचे आप देख रहे हैं उदाहरण भी लिखा, जैसे तमाम प्रकार के रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं जो आप अपने दैनिक जीवन में देखते भी हैं, ठीक है। तो जैसे दहन और भोजन का पकना, भोजन का पचना आदि भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन है। तो ऐसे किसी भी पदार्थ का जब दहन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे मान लेते हैं मैग्नीशियम का कोई रिबन है या मैग्नीशियम का तार मान लेते हैं रिबन है, उसको अगर हम किसी ज्वाला मोमबत्ती या बर्नर की ज्वाला के पर जलाएं तो जलाने पे आप देखेंगे कि वो चमकीली ज्वाला के साथ जलेगा
और उसके बाद वो राख में परिवर्तित हो जाएगा, सफ़ेद रंग का एक पाउडर बनेगा, ठीक है। वो पाउडर जो होगा मैग्नीशियम का ऑक्साइड कहलाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहलाता है। और वो अब मैग्नीशियम पाउडर जो बना और उसके बाद गैस भी निकलेगी, तो गैस तो निकल गई, लेकिन अगर आपके पास गैस इकट्ठा कर सकते हैं और जो ये पाउडर मिला, उस गैस और पाउडर को मिला करके अगर आप चाहें कि मैग्नीशियम का रिबन मतलब वो तार फिर से प्राप्त कर लिया जाए, तो ये असंभव है। अर्थात ये आपका एक प्रकार का क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बना था, उस नए पदार्थ से आप पुराना पदार्थ नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, रासायनिक पदार्थ और रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नया पदार्थ जरूर बनेगा। जब भी किसी पदार्थ में परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन होगा, तो उसमें नया पदार्थ जरूर उत्पन्न होगा, चाहे एक नया पदार्थ बने चाहे दो नया पदार्थ बने। जैसे अभी आपने मैग्नीशियम को जलाया तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके दो पदार्थ बनाए, एक मैग्नीशियम ऑक्साइड और एक कुछ गैसें निकल गई, ठीक है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ आपने देखा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसे अगर हम मान लेते हैं कोई तन सल्फ्यूरिक अम्ल है, तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, या किसी भी अम्ल में जिंक या किसी धातु का टुकड़ा डालते हैं, तो रिएक्शन लिखने की बात करते हैं, ऊपर वाला हम डाल देते, हो गया है ये। जैसे हमारे पास तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HCl है, इसमें हम जिंक का टुकड़ा डाल देते हैं, और जिंक का टुकड़ा डालेंगे तो ये आपस में रासायनिक परिवर्तन करेंगे और बनेगा ZnCl2, ये जिंक क्लोराइड है, और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी ZH2, ठीक है। तो यहाँ हम 2 लिखेंगे और यहाँ एक, वो क्यों लिखा गया वो बाद में आपकी बात बैलेंसिंग पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ आप देख पा रहे हैं ध्यान से कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जिंक आपस में जब अभिक्रिया करते हैं तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनता है, 2 नए पदार्थ बनते हैं, है कि नहीं है। तो ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। एक बार और देखा जाए, पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के अणुओं का रासायनिक संगठन तथा पदार्थ के द्रव्यमान परिवर्तित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो उसे हम कौन सा परिवर्तन कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो ये बात थी रासायनिक परिवर्तन की। इससे पहले मैंने बताया है आपको कि इस क्लास में केवल रासायनिक परिवर्तन के बारे में ही अध्ययन करना है। रासायनिक परिवर्तन के बाद अब आप रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया क्या है इसको डिटेल में अध्ययन करेंगे, तो ये आप सब लोग अगले क्लास में देखेंगे। लेकिन आप लोग भौतिक और रासायनिक परिवर्तन समझ गए होंगे। यदि कोई प्रकार की किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है, कोई समस्या होती है, तो आप कमेंट करके या मोबाइल नंबर पर फ़ोन करके आप बता सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर जो बच्चे नहीं जानते हैं वो नोट कर सकते हैं, 9918060776। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर फ़ोन भी करके बता सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे बात चलेगी भौतिक वो रासायनिक अभिक्रिया की। हम रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ये सब चीज़ हम आप लोगों को अगले क्लास में पढ़ाएंगे। तो अगर क्लास अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। और तो अगले क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।